बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों पर बढ़ी जीएसटी, अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को पटना में राजभवन मार्च निकाला। इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता ने हिस्सा लिया। जाप प्रमुख पप्पू यादव की अगुवाई में निकले इस मार्च में लोगों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए और प्रदर्शन किया। मार्च जब डाक बंगला चौराहा पहुंचा तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आगे के कार्यक्रम में भी आप लोग शरीक होंगे। मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में हमें हिटलर मोदी से मुक्ति चाहिए। अगर किसानों को दोगुनी एमएसपी देनी है तो मोदी से सत्ता वापस लेनी होगी। अगर रोजगार चाहते हैं और नौजवानों की जिंदगी चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति लेनी होगी। यदि महंगाई से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी सरकार को हटाना होगा। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, देखें इस वीडियो में। देखिए, महंगाई के सवाल पर, खाद्य पदार्थों में जो जीएसटी लगाए गए हैं उनके सवाल पर, बेरोजगारों के साथ जो अग्निपथ योजना लागू करके जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, इन तीन मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी ने आज केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए और इन योजनाओं को वापस लेने के लिए राजभवन का मार्च किया गया है। हम लोग राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंप करके ये बताना चाहते हैं भारत सरकार को कि ये तीनों योजना जनता के विरोध में है। महंगाई से यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता त्राहिमाम पहले से ही कर रही थी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा करके लोगों का जीना दूभर कर दिया गया। बेरोजगारी का दंश पहले से ही नौजवान झेल रहे थे, सब किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद 4 साल की नौकरी का एक झांसा दिखा करके फिर से नौजवानों के भविष्य को गर्त में धकेला जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर के आज जन अधिकार पार्टी सड़क पर है और हमारी मांगे हैं कि इन तीनों योजनाओं को वापस लिया जाए और जनता के हित में काम किया जाए। एक ही बात देखिए, ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, साथ में जो जीएसटी का दर जिस तरह से बढ़ा है और साथ में अग्निपथ योजना के खिलाफ भी हम लोग का हल्ला बोल आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर है और हम राजभवन मार्च करेंगे। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को आवाज देने का काम करेंगे। हम लोग का ये लाखों का सैलाब आया है और ये राजभवन आगे पहुंचेगी और माननीय महामहिम को ज्ञापन सौंपेगी, बताएगी कि बिहार में अराजकता का स्थिति है, गरीब तंग आ चुका है, अमीर अमीर होते जा रहा है, युवा रोड पर है, छात्र रोड पर है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज राजभवन कुछ कर 14 के पहले ये भाजपा वाले की सरकार, भाजपा वाले के नेता, प्रधानमंत्री खुद, उनके वयोवृद्ध नेता आडवाणी, उनके कुछ नेत्रियां जिस महंगाई को लेकर के तत्कालीन सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे और सिलेंडर लेकर सड़कों पर जो तथाकथित नाटक हो रहा था, उस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए जन अधिकार पार्टी आज सड़क पर राजभवन मार्च कर रही है। नरेंद्र मोदी जी, क्या बताइएगा, आपके पास डेटा होगा कि 13 से पहले, 14 से पहले पेट्रोल कितना कीमत था, महंगाई दर कितने थी, पर कैपिटल इनकम कितना था, किचन की सामान की जो रेट था वो कितना था, रोजगार जो देने की झूठ बोले आप देश के जनता, वो चीजें क्या थी। इन सारे बिंदुओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारत की सरकार को यह बताने के लिए कि आज महिलाएं सड़क पर है, बेरोजगार जुआ सड़क पर है, किसान सड़क पर है, आपने नोटबंदी, जीएसटी, कई एक पता नहीं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कितने भारत की बात करके आपने जुआओं को, देश के लोगों को ठगा और आज जुआ सड़क पर है। इसलिए इस तरह से ये खौफ लोगों में पैदा करके, नफरत पैदा करके जो सत्ता की कुर्सी हथियाने का जो काम लगातार आप रस्ते ला रहे हैं, कभी आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी आप एनआरसी सीए के नाम पर, कभी किसान के मुद्दे को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के देश के जुआओं के अंदर में जो एक आक्रोश होगा, करोसा सड़कों पर है। आप देखेंगे कि ये लगातार केवल जुआ ही जुआ है और ये जुआ सड़कों पर उतरे हैं। महामहिम के पास जाएंगे अपनी फरियाद को लेकर के और देश की जो सरकार, रायसीना रोड की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, उसके जो गुंगी बहरी और कमरी नींद में जो है, उस नींद को जगाने के लिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, किसानों को किसानी का हक मिल सके
महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ उनके किचन के सामान सस्ते हो जाएं और बिहार सहित देश के युवा अपने आर्थिक आजादी, अपने शैक्षणिक आजादी और अपने मौलिक आजादी की लड़ाई जो लगातार लड़ते आ रहे हैं।